नमस्कार, दोपहर का 1 बजा है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पर लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी विवाद में सिविल कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अब से 1 घंटे बाद यानी ठीक 2 बजे सुनवाई होगी। इस याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी पूरा मस्जिद कैंपस हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए और मस्जिद के अंदर मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए। सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें, रवि कुमार दिवाकर वही जज है जिन्होंने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा वाली याचिका की सुनवाई कर ज्ञानवापी के अंदर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अब रवि कुमार दिवाकर की बेंच ज्ञानवापी से जुड़ी उस नई याचिका की सुनवाई करेगी जिसमें कहा गया है कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है, उसकी पूजा की इजाजत दे दी जाए। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। मामले में अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी की कोर्ट में कल दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए और वो जगह हिंदू पक्ष को सौंपी जाए। ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। किरण सिंह सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है। जितेंद्र सिंह बिसेन ज्ञानवापी के पहले के मुकदमे से जुड़े रहे हैं। इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और आज ही इस पर सुनवाई होगी। ये वही जज हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद पर कल ही वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 26 मई यानी कल अगली सुनवाई की तारीख दी है। और आइए सीधे रुख करते हैं वाराणसी कोर्ट के बाहर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं। भास्कर, अब ये एक नई अर्जी है जिसमें ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन हो, ज्योतिर्लिंग की पूजा की अनुमति मिले, उसके अलावा पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, उनके हवाले हो। कितना दम है इस याचिका में? देखिए, अभी से कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, जो सरकारी वकील हैं, सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया इसमें, तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले ये याचिका अभी एडमिट नहीं हुई है। आज इस पे सुनवाई होगी, उसके बाद ये तय होगा कि एडमिट करने योग्य है या नहीं है। दूसरी तरफ तमाम जो सीनियर लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है, इंटरिम आदेश आ चुका है 17 तारीख का, कि उस परिसर में मुस्लिम जा सकते हैं, नमाज अता कर सकते हैं, वजू के लिए इंतज़ाम किया जाए और जहाँ पे शिवलिंग मिला है उसको सेफ सील करके रखा जाए, तो इसके बाद कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए इस याचिका से। और साथ में ये कहा गया कि जिस पूजा अर्चना की मांग की जा रही है वो पहले सर्वे रिपोर्ट में जो शिवलिंग नजर आया था, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष उसी को फव्वारा कह रहा है, तो ये पहले निर्धारित होना जरूरी है कि वो शिवलिंग है, उसके बाद पूजा अर्चना के अधिकार की बात आती है। तो बहुत मुश्किल है कि इस तरह की याचिका को एंटरटेन किया जाए और आगे तक इसमें सुनवाई हो जाए। लेकिन 2 बजे के बाद पता चलेगा कि जस्टिस रवि दिवाकर क्या फैसला देते हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूं भास्कर, आपके पास बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील सुदीप त्रिपाठी का बयान आया है कि कमीशन रिपोर्ट को देखना है, केस में अनिवार्य है। उसके अलावा व्यास जी के तहखाने की जांच होनी चाहिए, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। कैंपस की दीवार में मंदिर के कई सबूत जो हैं वो मिले हैं। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, 26 तारीख से सुनवाई होगी। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि एक बार इस कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, तो इसमें अंतर क्या है? 7/11 क्या पहले मना किया गया था जिस पे अब 26 तारीख से सुनवाई होगी? देखिए, 26 तारीख से सुनवाई नहीं होगी, 26 तारीख को सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई तो अगस्त 2021 से कंटिन्यू पत्रावली में हो रही है। किसी बिंदु पर कोई मना नहीं किया गया था, क्योंकि कमीशन की आदेश पहले माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। उसके बाद में इनकी कमीशन की आपत्ति आई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी खारिज कर दिया कि नहीं कमीशन कार्रवाई हो। इसके बाद इनका 7/11 पर आया प्रार्थना पत्र और हुआ कि अब पोषणी नहीं है, तो हुआ कि पहले कमीशन का आदेश जो हो चुका है उसका कंप्लायंस हो जाए, उसमें तब सुनी जाएगी। तो माननीय न्यायालय जिला जज के यहाँ फाइल ट्रांसफ़र हो गया पत्रावली, परसों पेश हुई, परसों पेश हुई तो बहुत सारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग थे, जिसमें हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि जो शिवलिंग मिले हैं उसका पूर्व तक दीवार है, दरवाज़ा है, उसको हटा करके बंद है ईंट पत्थर बालू गिट से, उसको साफ़ करके, और जो नंदी जी मिली हैं
नंदी जी हैं जो शिवलिंग के पास से सिर्फ दक्षिण तरफ में 82-83 फीट के लगभग दूरी पर हैं। बीच में एक तहखाना है जो व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। उसमें मलबा है, ईंट है, पत्थर है, बांस है, बल्ली है, जिसकी बिना हटाए कमीशन स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और एक उत्तर तरफ दीवार है, उसमें जो दीवार से शिवलिंग को ढक दिया गया है, इसको हटा करके, और ब्रैकेटिंग के पश्चिम तरफ एक दीवार है जिसमें बहुत बड़ा दरवाजा है, उसको पैक कर दिया, उसको हटा करके कमीशन कार्रवाई पूरी कर ली जाए। ये सब कई प्रार्थना पत्र पेंडिंग थे। आप लोगों को क्या लगता है कि वो देखने के बाद आप लोग अपना रिप्लाई या आपत्ति दर्ज करवाएंगे या कि बाद में? यानी बिना देखे कैसे होगा कि हमारी बहुत सारे तक छूट गए हैं कि लिखे गए हैं कि नहीं आए हैं, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कमीशन रिपोर्ट आई है वो उसका एक अंग है, तो उसका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी देखना आवश्यक है। अब माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हो चुका है, कल ही आदेश कर दिया गया कि नहीं आप लोगों को नकल प्राप्त किया जाएगा। 2 बाबू की जिम्मे लगा भी दिया गया है। अब हम लोग आज उसको नकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो हम लोग को उसका खर्च वहन करना है, खर्च वहन करेंगे, नकल मिल जाएगी। क्या प्रक्रिया होती है सर उसके लिए, जो सर्वे में जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अदालत के पास में वो आप लोगों तक मिले, और इसमें कितना करीब वक्त लग जाता है? देखिए, यह नकल की प्रक्रिया है, वो तो है वहाँ पर। अब नकल की प्रक्रिया है, नकल हम लोग डालेंगे, पैरवी तो करना पड़ेगा। माननीय अदालत ने कह भी दिया है कि अपना अपना खर्च वहन करेंगे। तो बाबू जो हो वो बताएगा कि इतना खर्च आपका लगेगा, कहीं ना कहीं बनवाएगा, उसको चिप में डलवाएगा। चलो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं, तो उसका खर्च तो हम लोग के अंदाज नहीं, सामान्य नकल का अंदाज है कितना तलवाना लगता है, इतना टिकट लगता है, इतना परिवहन हो जाता नकल। लेकिन यह विशेष नकल है, बाबू के अंदर में है, पता करके बताएगा। 1-2 दिन लग जाएगा, कितना जल्दी करेंगे तो। और इस बीच आपको बता दें, वाराणसी जिला अदालत में जैसे कि आपको मालूम है पहले से ही सुनवाई जारी है। ऐसे में सिविल कोर्ट में अब नई याचिका दायर की गई है, जिसे मंजूर करते हुए आज दोपहर 2 बजे का वक्त जो है, 2 बजे का समय निर्धारित किया गया, यानी 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। और भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए। भास्कर, ये जो पिछले उसमें हमने देखा था कि 2 दिन आगे की डेट दी गई थी, और एक तरह से जो हिंदू पक्ष है वो जीतने का एक तरह से उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमारी एक तरह की जीत है। हालांकि वो किसी तरह की जीत नहीं है, वो अगली डेट सिर्फ दी गई थी। अब ऐसे में ये नई याचिका जो है दायर कर दी गई है, तो इसको किस तरह से देखें? जो दूसरा पक्ष है वो क्या कह रहा है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले दोनों पक्षों के वकील से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले अगर 7-11 की बात करें और मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी और वो हमारे पक्ष में आया है, तो ऐसा नहीं है। हम अगर इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं और अगर हम सबूत मांग रहे हैं कोर्ट से, तो हमारे पास तमाम सबूत और आधार है जिसके तहत हम ये तय कर देंगे कि इस पे सुनवाई होना ज़रूरी है। जहाँ तक इस केस की बात है, तो जो दोनों पक्ष हैं वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब वो स्वतंत्र हैं, वकील रख सकते हैं, वो मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक मामले की सुनवाई चल रही है, अलग से इस तरह का अधिकार मांगना कोई उचित नहीं है। सबसे बड़ी आपत्ति जो इस पे दर्ज की जा रही है वो ये कि आप कैसे ये निर्धारित कर चुके हैं जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ये वो सिबलिंग ही है। वो कोर्ट को तय करना है, कोई पक्ष ये तय नहीं कर सकता कि वो सिबलिंग है या फव्वारा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर हो चुका है कि उस पे मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो जा सकते हैं, नमाज अता कर सकते हैं, तो उसको कैसे रोका जाएगा? और इस आधार पे सोचना चाहिए था पहले। मेरी कई बार बात हुई है हिंदू पक्ष के वकीलों से जो पहले के मुकदमे में कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई का हिस्सा हैं वो लोग, तो उनका ये मानना है कि थोड़ा सा अटपटा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बने रहें आप भास्कर हमारे साथ। ज्ञानवापी पर फाइल की गई इस नई याचिका में क्या क्या डिमांड है, जरा इसके बारे में पूरी जानकारी जो याचिकाकर्ता ने दी है वो हम आपको बताते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक नया मुकदमा हमारे द्वारा फाइल किया गया है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये था, इस मुकदमे में 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। जो मांग की गई है, प्रेयर है हमारी, मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करके आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन सेवा पूजा प्रारंभ की जाए। ज्ञानवापी परिसर को लेकर के हमने आज का दायर किया, जो हमने ये दायर किया कि जो है ज्ञानवापी परिसर पहला बिंदु है कि मुसलमानों से वर्जित किया जाए उस पर, और दूसरा कि हमें पूजा पाठ करने का अधिकार मिले हिंदुओं को, और तीसरा जो ज्ञानवापी परिसर पूरा परिसर है वो हम हिंदुओं को सौंपा जाए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।